सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूजीसी गाइडलाइंस, जो कि यूजीसी ने जो है ऑफिशियली पब्लिश कर दी है एग्जाम्स को लेकर। तो गाइज ये गाइडलाइंस क्या क्या हैं हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो गाइज ट्विटर हैंडल पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो ये गाइडलाइंस हैं और ये ऑफिशियल हैं। तो ये इमेजेस डाली गई हैं, तो इन इमेजेस को मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो हम एक एक करके सारे गाइडलाइंस को देखते हैं। मैं आपको जो है ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, बहुत बड़ा पीडीएफ है। तो गाइस डेट देख सकते हो, आज 29 अप्रैल 2020 की डेट है। तो यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट इमेज के ऊपर, तो यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई है। तो ये एग्जामिनेशन रिलेटेड गाइडलाइंस हैं। तो फर्स्ट जो गाइडलाइन है उसके अंदर ये बताता है मेंटेनिंग द सेनेसिटी ऑफ एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट अल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड मेथड्स and modes of examination to complete a process in shorter period of time in compliance with CBCS requirement as prescribed by the UGC from time to time. They may include MCQ, OMR based examination, open book examination, open choices, assignment, presentation based assignment. तो गाइस इसके अंदर जो है फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि भैया जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो जो है स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं अलग अलग मोड के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम तो लेनी ही है। तो उस एग्ज़ाम के जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी अल्टरनेटिव मेथड्स मोड्स को यूज़ कर सकती है। और ये जो मोड्स हैं ये होंगे MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन या ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइसेस, असाइनमेंट बेस्ड या प्रेजेंटेशन बेस्ड असाइनमेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर कि भैया आपकी जो एग्ज़ाम है यूजीसी कंडक्ट कर सकती है कोई भी मोड में। ज़रूरी नहीं कि वो थियरी हो, आपको घर बैठे जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देनी पड़ सकती है। अब वो जो एग्ज़ाम होगी उसके अंदर आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं या ओपन बुक एग्ज़ाम भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो ये है यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट एफिशिएंट एंड इनोवेटिव मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम फ्रॉम 3 hours to 2 hours असाइंड टू ईच एग्जामिनेशन इफ नीडेड अराइज बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो गाइज इसमें ये बताता है कि भाई यूनिवर्सिटी जो है ज़रूरत पड़ने पर जो है 3 घंटे के अंदर जो आपको पेपर देना पड़ता है वो 2 घंटे में भी जो है ऐसे मतलब आपको देना पड़ सकता है। 3 घंटे का पेपर आपको जो है 2 घंटे में देना पड़ सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और इसके अंदर जो है ये मल्टीपल शिफ्ट करेंगे ताकि जो एग्ज़ाम है वो जल्दी हो सके और जो पेपर जो चेक करने का जो टाइम लगता है वो भी जल्दी हो जाए, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी डिक्लेयर हो जाए। इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड। तो दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर कि भाई जो टाइम है एग्जामिनेशन का वो 3 आवर से 2 घंटे पे भी किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन अगर ज़रूरत पड़ती है तो। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमिस्टर ईयर एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड एज पर द ऑर्डिनेंस रूल्स एंड रेगुलेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जर्विंग द गाइडलाइंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड कीपिंग इन व्यू द सपोर्ट सिस्टम with them and ensuring fair opportunities to all students। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताता है कि भाई जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम कह लो या ईयरली एग्ज़ाम है, ये जो है वो चाहे तो ऑनलाइन भी करवा सकती है, ऑफलाइन भी करवा सकती है। ये पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी तो उसे जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि भाई अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों यूनिवर्सिटी एक जैसे ही करवाएं। मुंबई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन भी करवा सकती है और पुणे यूनिवर्सिटी थियोरिटिकल भी करवा सकती है, यानी कि ऑफलाइन भी करवा सकती है। तो ये पूरे यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया है, जैसे चाहे वो वैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, सिर्फ उन्हें गाइडलाइंस फॉलो करनी है सोशल डिस्टेंसिंग के। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। तो पॉइंट ये बताता है कि टर्मिनल सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन फॉर PG UG कोर्सेज प्रोग्रामर्स में बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एज सजेस्टेड इन एकेडमिक कैलेंडर। तो गाइस इन्होंने जो है एक एकेडमिक कैलेंडर बनाया है, उस एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करते हुए ही जो है टर्मिनल एग्जाम्स यानी कि सेमेस्टर एग्जाम्स या ईयरली एग्जामिनेशन कंडक्ट करना होगा पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो एकेडमिक कैलेंडर के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जो है ये सारे एक बार गाइडलाइंस को देख लेते हैं। फिफ्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, आप सब जो है खुश भी हो जाओगे इसको पढ़कर। तो इसमें ये लिखते हैं For intermediate semester or year student, the university may conduct examination after making a comprehensive assessment for their level of preparedness,
residential status of the student, status of COVID-19 pandemic spread in different regions, state and other factors। तो गैस ये 5th पॉइंट में जो है आपको बहुत बड़ा है, तो इसे आसानी से समझाता हूँ है क्या। तो गैस 5th पॉइंट में ये बताया है कि भैया यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट की ईयरली या सेमिस्टर एग्ज़ाम तभी कंडक्ट करे अगर आप सपोज़ आप जो है महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो और आप जो है पुणे या मुंबई में रहते हो जहाँ पर जो है कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी, तो उस सिनेरियो में जो है आपको जो है ग्रेडिंग करके पास कर दिया जाएगा। यानी कि आपको एग्ज़ाम नहीं देनी है, ग्रेडिंग इन द सेंस आपको जो है 50% मार्क्स दिए जाएंगे आपके इंटरनल असेसमेंट, मतलब करंट सेमेस्टर में आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट होते हैं उससे आपको 50% मार्क्स दे दिए जाएंगे। और पिछले सेमेस्टर के अंदर अगर आपको कुछ भी जो भी आपका परफॉर्मेंस रहा हो उसके बेसिस के ऊपर जो है आपको 50% मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से जो है आपको एक तरीके से ग्रेडिंग देके जो है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है पास किया जाएगा। ये है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो भाई सिंपल सी बात है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का तो कोई पिछला सेमेस्टर होगा नहीं क्योंकि फ्रेश हो ना आप तो अभी। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इन्होंने क्या बताया है कि भाई 100% इवेल्यूशन में बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपका जो भी इंटरनल असेसमेंट रहा है उसको इवेल्युएट करके जो है आपको ग्रेड दिया जाना चाहिए, आपको पास किया जाना है। इन दिस सिचुएशन वे प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, मतलब प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर के मार्क्स अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एनुअल पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो 100% इवेल्यूशन जो है देना चाहिए, मेड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। यानी कि ये तब पॉसिबल है अगर आपका जो भी आप जहाँ रहते हो अगर वहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है तो उस केस में। तो ऑफकोर्स अगर आप पुणे मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे कोरोना जो है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है ऐसा कुछ किया जाएगा। नेक्स्ट हम 6 पॉइंट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ये लिखता है इन एडिशन टू द अबव फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो फर्स्ट क्या है, द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड। Carry forward for the subject in which the student has failed will be allowed for the current academic year in the universities, and every student will be promoted to next semester or year. However, such students may clear the examination for the course in which he or she has failed, remained absent whenever examination is held next. तो गाइस इसके अंदर ये बताता है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट बैक है, अगर आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में तो प्रमोट होगे, तो आप जो है नेक्स्ट सेमेस्टर या अगले साल जो है आप जो है जैसे हम बैक के सब्जेक्ट निकालते हैं उस तरीके से जो है आप जो आपका सब्जेक्ट है वो निकाल सकते हो। दूसरा सब पॉइंट ये है द स्टूडेंट में बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स बाय ऑफरिंग वन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर द करंट सेमेस्टर कोर्सेज इन सक्सेडिंग सेमेस्टर ईयर और थ्रू सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। सो गाइस वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन जो है इन पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। तो 7th पॉइंट पे आते हैं, तो मॉडलिटीज फॉर एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज बी applied uniformly across all courses in university. नेक्स्ट आता है 8 पॉइंट, वो ये है द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस एटलीस्ट 1 वीक अबाउट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी एग्ज़ाम होगी, जो भी आपका टाइम टेबल होगा, उससे जो है टाइम टेबल जो है 1 हफ्ते पहले ही डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट 1 वीक 1 हफ्ते पहले जो है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि भाई एग्ज़ाम कब कंडक्ट की जा रही है, कौन सी एक्टिविटी कब होने वाली है। 9वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, तो ये है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस फॉर द स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन में बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी अटेंडेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स। तो गाइस इसके अंदर जो है मिनिमम जो अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है एक स्टूडेंट के लिए या रिसर्च स्कॉलर के लिए, तो ये कहा जाता है कि ये जो पीरियड है लॉकडाउन का वो ट्रीट किया जाना चाहिए डीम्ड टू बी अटेंडेड बाय ऑल द रिसर्च, मतलब ये आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। और 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट द यूजी पीजी स्टूडेंट परस्यूइंग प्रोजेक्ट इन व्यू ऑफ prevailing circumstances. The university may consider to assign review-based secondary data-based projects or software-driven projects instead of laboratory-based experiment or survey-based assignment to these student. तो गाइज इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट्स रिलेटेड बताया गया है कि भैया अगर आपका लेबोरेटरी बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट था तो वो जो है आपको जो है सॉफ्टवेयर ड्रिवन या हार्डवेयर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। दैन पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये बताया कि भाई यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करेगी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वाइवा वोस
examination through Skype or other meeting apps, and in case of intermediate semester the practical examination may be conducted during द एंश्योरिंग सेमिस्टर। तो गाइज इसके अंदर ये बताया है कि भाई जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है या वाइवा, वो जो आपका वाइवा होता है वो जो है स्काइप के थ्रू किया जा सकता है। अगर इंटरमीडिएट सेमिस्टर है तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो कंडक्ट किया जाएगा ड्यूरिंग द एंश्योरिंग सेमिस्टर। तो नेक्स्ट 12th पॉइंट जो है ये पीएचडी एमपीएच के लिए है, तो आप जो है पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हो। इसके अंदर मेन चीज़ें यही थी। 2020 से जो इवन सेमिस्टर स्टार्ट हुआ है, क्लास जो है वो सस्पेंशन होना स्टार्ट हुई थी 16 मार्च 2020 से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टीचिंग, लर्निंग थ्रू ऑनलाइन वेरियस मोड्स सच एज ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, तो ये सब कुछ जो है 16/3/2020 से लेके 31/5/2020 तक जो है ये सब कुछ चला, क्योंकि कोरोना का ये पीरियड रहा है। तो यहाँ पे ये लिखता है कि भाई फाइनलाइजेशन ऑफ डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप, रिपोर्ट लैब, ये जो भी कुछ ऐसा वर्क है वो कंप्लीट किया जाना चाहिए 1/6/2020 से लेके 15/6/2020 के पीरियड के ड्यूरेशन। फिर 16/6/2020 से 30/6/2020 तक जो है समर वेकेशन दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। और फिर उसके बाद में जो एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए वो होने चाहिए आपके टर्मिनल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की। अगर हम बात करें तो वो है 1/7/2020, यानी कि जुलाई में जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने चाहिए, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक एग्ज़ाम होंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरमीडिएट सेमेस्टर या पर ईयर जो भी लिखा है तो वो होना चाहिए आपका 16/7/2020 से लेकर 31/7/2020 तक। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है ये जो रिज़ल्ट है, अगर आपका टर्मिनल सेमेस्टर है तो या ईयर है तो आपका जो है आपका 31/7/2020 तक जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आपका इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर है तो आपका 14/8/2020 तक रिज़ल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। और फिर हम आते हैं न्यू एकेडमिक सेशन तक। तो यहाँ पर जो है ये बताता है कि जो एडमिशन प्रोसेस है 2021 के लिए वो स्टार्ट होगा 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। फिर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस स्टूडेंट ऑफ 2nd-3rd ईयर, तो वो जो है 1/8/2020। फ्रेश बैच जो है फर्स्ट ईयर सेमेस्टर, तो वो जो है 1/9/2020 यानी कि सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर वापस से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी जनवरी 2021 से 25/21 तक। तो इस तरीके से जो है इन्होंने पूरा जो है इसके अंदर टाइम टेबल दे रखा है, 2021 का भी एकेडमिक कैलेंडर दे रखा है। तो गाइस होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।